मोदी जी ने वो किया जो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। मोदी जी ने पता क्या कहा था पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, उसने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा और पाई पाई का हिसाब लूंगा मैं इन पार्टियों से जिन्होंने 70 सालों से हमें लूटा है। आपने देखा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में, आप कश्मीर आइए ना कभी, आप देखिए हमारा डेवलपमेंट देखिए। आपके दिल्ली में उतनी डेवलपमेंट नहीं है, आपके क्षेत्र में उतनी डेवलपमेंट जितने हमारे मोदी जी के 9 साल बेमिसाल जो रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ डेवलपमेंट है। अंतर क्या रहा जो मोदी जी के 9 साल रहे हैं, उसके पहले के जो साल बीते उस सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर है? आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उन्होंने अपने जो कांग्रेस की सरकार थी उन्हें अपने घर बने, अपनी रिश्तेदारी, अपने एसेट्स बनाए, अपने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और इस सरकार में कोई घोटालेबाजी नहीं है जैसे कांग्रेस में रहा। अभी आपने देखा कांग्रेस का जो एमपी पकड़ा गया, 350 करोड़ उसके घर से पकड़ा गया, उसके ऑफिस से पकड़े गए हैं। ये घोटालेबाजी सरकार ये मोदी जी का बता रहे कि साजिश है। अरे साजिश कैसे होता है? जिस घर के जिस चोर को दूसरा भी चोर क्या चोरी लगता है क्या? जिसने चोरी की तो उसको पकड़ा गया ना भाई। पूरे मीडिया आप लोगों ने तो दिखाया ना, हर चैनल ने दिखाया कि उसके जो घर से पकड़ा वो आया कहाँ से वो पैसा। भाई कांग्रेस ने इस देश को लूटा है। कांग्रेस ने हमेशा ये परिवारवाद जो उन्होंने रखा है हर जगह पे, हमारे कश्मीर में भी है। शेख खानदान है, मुफ्ती खानदान है, जैसे यादव खानदान है, कांग्रेस व गांधी खानदान है। यार ये हमें लोगों को सोचना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार लूट रही है, लेकिन वही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं। अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? उसने सबसे बड़ी गलती तो वही की कि जो सी यात्रा निकाली ना, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया कांग्रेस का। बेड़ा गर्क हो गया कांग्रेस का। 3 स्टेट तो वो हार गए हैं। एक स्टेट में अगर वो उनको जीत मिली है तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनाई है। तो अब भारत सरकार, अब जो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है, अब उनको फायदा क्या हुआ है? अब कह रहे हैं कि मणिपुर से लेकर के गुजरात तक न्याय दिलवाएंगे वो। बिल कौन दिलाएगा? राहुल गांधी। अरे दिलाए ना, अपने पहले अपना परिवार खत्म करे ना, परिवारवाद जो उनके घर में है। उनके हिसाब से तो मोदी जी अन्याय कर रहे हैं। अरे मोदी जी के बराबर कोई कैंडिडेट ही नहीं है। इंडिया आइलैंड्स पर कैंडिडेट कौन है आप बताइए ना मुझे। अभी कल केजरीवाल जी ने कहा, कल मायावती ने कहा, कल सबों ने कहा कि हमारे पास राहुल जी का हमारा कैंडिडेट नहीं है, पीएम कैंडिडेट। उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। मोदी जी का मुकाबला क्या कर सकते हैं ये लोग? आप बोल रहे हो कि कोई है नहीं, लेकिन वहीं पर बोलते हैं वो लोग कि मोदी जी जो है वो भ्रष्टाचारी है, सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस पार्टी है जिन्हें 70 सालों से लूटा है। भ्रष्टाचारी तो ये लोग हैं जिनके एमपी, जिनको आम आदमी पार्टी के कितने मंत्री जो अभी एमएलए एमपीज उनके जेलों में सड़ रहे हैं। अभी केजरीवाल खुद जा रहे हैं अभी जेल में, आप देखो कुछ दिनों तक। भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी है। कॉमनवेल्थ घोटाला वो तो कांग्रेस ने किया है। आप बताएं घोटाला, ये तो घोटालों की पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार पे वो लोग बार बार आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि जो भी वो वादे करते हैं सारे झूठे करते हैं, वादे पूरे नहीं कर पाते हैं मोदी जी। कौन सा वादा पूरा नहीं किया? उज्ज्वला स्कीम पूरे देश में फ्री, मोदी जी इस पर हर देश में हर उस गरीब उस माँ बहन तक वो उज्ज्वला जो गैस है मुफ्त दे रहे हैं। 5 लाख तक आपको वो कार्ड दे रहा है जिससे आपका इलाज मुआवजा हो रहा है आपका। तो आपको फ्री राशन दे रहा है। अभी 5 साल के लिए कल फिर अनाउंसमेंट हो, 5 साल तक और फ्री राशन गरीबों को मिलेगी। तो आप ये मुझे बताइए, कांग्रेस ने कभी ऐसा किया? आप बैक टू विलेज, रोजगार और महंगाई की सुनिए ना। आपने देखा कभी गाँव में कोई अफसर जाते हैं, बीडीओज या एसीडी कभी आज तक गया, डीएम कभी गया गाँव में? मोदी सरकार ने उसको भेजा, उसको कहते हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम। उसमें तो आज सारे अफसर गांव में जाते हैं, गांव के लोगों को पूछते हैं वो लोग कि भाई आपके गांव में करना क्या है। हमने एक रोड बनाना है, हमने ड्रेन बनानी है, हमने मैगडम बिछाना है, हमने करना क्या है। इसी तरह टाउन, अगर मैं टाउन की बात करें, माई टाउन माई प्राइड में आप देखते सारे अफसर आते हैं। तो मोदी जी का कमाल है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी के 9 साल जो हैं वो बेमिसाल रहे हैं। हमारे एक इतिहास रचा मोदी जी ने, और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, हम चाहते हैं कि मोदी जी 400 पार इस बार करके और एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, और कम से कम 10 साल मोदी जी को और मिलने चाहिए। 63 योजनाएं हैं मोदी जी की जो देश में लागू है। तो वो भी कहा जाता है कि सर वो सिर्फ पेपर वर्क में, जमीनी स्तर पे है, तो ऐसा कुछ भी। मैडम सुनिए, कोई पेपर वर्क में नहीं है। पेपर वर्क का काम नहीं, पब्लिक के सामने लाया गया है। 11 करोड़ 70 हजार निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हा आज माताएं बहनें जला रही हैं। जहां पर चूल्हा जलता था, अंगीठी जलती थी, आज सिलेंडर चूल्हा जल रहा है। 32 करोड़ जनधन खाते, सुनो मेरी बात, 32 करोड़ जनधन खाते। एक रेहड़ी पटरी खोमचे वाला जिसका खाता नहीं होता था, आज उनका खाता है। 80 करोड़ लोग अन्नपूर्ण योजना से, सुनो, अन्नपूर्ण योजना हमारी 80 करोड़ लोग इसका वो कर रहे हैं।
फायदा उठा रहे हैं, ठीक है जी, 80 करोड़, ठीक है जी। उसके बाद आप अपना 370 का देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, ठीक, बहुत अच्छे अच्छे कार्य हैं। और जी पूछ रही है सर कि विपक्ष अभी पूछ रही है कि अभी 13 करोड़ 13.5 करोड़ गुर्बत से निकाला है मोदी जी ने। 13.5 करोड़ लोगों को, जो एक अरब 140 करोड़ जो आबादी हमारे हिंदुस्तान की है, और 13.5 करोड़ में इसी इन 4-5 सालों में तो गुर्बत से निकाला है। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी जी की। इसके बाद विपक्ष ये कहते हुए नजर आती है कि अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। अरे मुझे बताइए कि अमीर गरीबी क्या बात, क्या अमीर गरीब का मसला ही नहीं। हमें चाहिए डेवलपमेंट चाहिए, सरकार रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, राशन चाहिए, हमें क्या चाहिए और। देखिए जो सरकार जो इस वक्त काम कर रही है, हमारी बीजेपी सरकार है, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार है, यहाँ पर हमारे मोदी जी की सरकार है, हम बहुत संतुष्ट हैं, हम बहुत खुश हैं मोदी जी के से, हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं दफा 370 के बाद हमारे, आप देख रहे जम्मू कश्मीर इतना डेवलपमेंट हुआ, हम खुश हैं, वो खत्म कर दिया मोदी जी ने, बहुत खुश हैं हम लोग। बात करते हैं, ये अमीरों की बात करते हैं। आप विपक्षी पार्टी में सबसे प्रमुखता पार्टी में आती है कांग्रेस, उनमें एंटिनो माइनो नाम की एक है पार्टी की अध्यक्ष जो रह चुकी हैं, वो विश्व के सबसे शक्तिशाली और अमीर महिला पॉलिटिक्स में गिनी जाती है। या अमीरी की बात कर रहे हैं, अमीरी तो इनके घर में दिख रहा है, जिन्होंने 351 करोड़ रुपए निकले हैं, और जो इनके घोटाले हैं लगातार पार्टी, और ये पार्टी एक ढोंग कर रही है, जो इन्होंने अभी वोट फॉर डोनेशन फॉर नेशन के नाम पे इनका ढोंग है, जो अब पार्टी। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं बिजनेसमैन को सरकार ने पैसे दिए हैं, वो एक रुपए में जनता को, उनके तो जीजा ही बिजनेसमैन है, उनके तो जीजा ही बिजनेसमैन है। और आपने कही कि जो भाजपा सरकार है वो उसके जो जितने भी कार्य हैं वो सिर्फ कागज तक सीमित रह गए हैं। मैं कह रहा हूँ जितनी भी विपक्षी है ना, भी ये इंडी अलायंस I.N.D.A, ये डॉट नहीं, सबसे बड़ा डाउट है कि इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी आपने बैठक देखी होगी, बैठक में अभी इनके खुद मतभेद चल रहे हैं, खुद मनभेद चल रहे हैं। जो टीएमसी के ममता बनर्जी हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी कलकत्ता में कांग्रेस को 2 सीटें नहीं मिलेंगी। उधर से नीतीश, है ना, कल की स्टेटमेंट है ये, उधर से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर आपने पहले ही प्रधानमंत्री का चेहरा खड़गे जी को बना दिया तो गठबंधन की जरूरत क्या है। तो इनके तो खुद घर में लंका लगी पड़ी है इनकी। महंगाई देखिए, कार्य जो कर रहे हैं, अब महंगाई की अगर आप बात करते हैं तो एक तरफ आपको पॉपुलेशन भी देखना चाहिए। देश में संसाधन सीमित है, लेकिन जो जनसंख्या है वो असीमित है, जो डे बाय डे बढ़ते जा रही है। उसके संसाधनों का उपयोग जो जनसंख्या के ऊपर किया जा रहा है, वो संसाधन अगर हमारे कम होते जा रहे हैं, उसमें जो खरीदारी और दावेदारी ज़्यादा हो रही है, तो वो थोड़ी बहुत है, पर महंगाई उतनी नहीं है। महंगाई के साथ वेजेस भी बढ़े हैं, महंगाई के साथ जो निमंत्रण भत्ता था वो भी बढ़ाया गया है। तो ये कोई वो नहीं है, महंगाई आम है। आप अगर महंगाई की बात करते हैं तो सबके पास आजकल टेक्नोलॉजी है और सब पूर्ण रूप से सक्षम है, कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन यापन को अच्छे से और पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए जीडीपी ग्रोथ भी देख लीजिए आप, या महंगाई की बात करते हैं तो पीएफ अकाउंट्स भी इतने खोले गए हैं। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं तो पीएफ अकाउंट के दर भी देख लीजिए कितने खोले गए हैं। तो इसमें जीडीपी ग्रोथ वगैरह भी जो आप डाटा देखिए उसके हिसाब से महंगाई कोई कहीं नहीं है। अब आप कह रहे थे कि अभी महंगाई है, आप पाकिस्तान की हालत देखो, अपने देश की हालत भी देखो। वहाँ का पेट्रोल पता कितने का, 400 रुपये का पेट्रोल लीटर है, वहाँ पे आपको 100 रुपये 90 रुपये का पेट्रोल लीटर मिलता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 200 रुपये मिलेगा तो तब भी हमें मोदी जी ही चाहिए। और अगर राहुल गांधी में क्या कमियां है सर? राहुल गांधी में अभी बहुत कमियां हैं, उसमें मैच्योरिटी अभी पूरी तरह से नहीं है। देखिए सीधी बात है, हमारे फिर भी कहते हैं कि जो देश की जनता वो आज हमारे साथ खड़ी है। भाई देश को वो गले से उतरता नहीं ना। देखो लेकिन मोदी जी ने अभी जो 9 साल बेमिसाल रहे ना, वो हम लोगों ने देखा है, वो जनता देख रही है ना, मोदी जी का काम दिखता है। लेकिन विपक्ष बोलती कि ठगने का काम। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास वो मोदी जी ने करके दिखाया। अभी जो मोदी जी पे आरोप लगते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जेब कतरे हैं मोदी जी, ठगने का काम करते हैं। मेरी बात, जिस तरह से इनकी अभद्र भाषा बोलना, पनौती बोलना, गलत भाषा का प्रयोग करना, ये इनको शोभा नहीं देता है। ठीक है, ये उस परिवार से हैं जिस परिवार से इन्होंने देश चलाने की कोशिश की थी। इन लोगों ने देश को मैडम बिल्कुल ये लूट चुके हैं। सवाल नहीं करना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं, ऐसी गुलिस्तान हमारा। इसीलिए ये देश जो है बहुत खूबसूरत देश है। आप यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गाली देते, आपको FIR तक नहीं लगता है, और इससे बढ़कर आपकी क्या खूबसूरती हो सकती है।